तो दोस्तों आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। बुलडोजर एक्शन जो यूपी से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश पहुंचा, उसके बाद देश में कई जगह इसकी कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे। अब देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतिम रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित लग लिया दोस्तों, लेकिन उसने कहा है साफ साफ कि गैर कानूनी कब्जा है, अतिक्रमण अगर हटाना हो तो बुलडोजर कार्रवाई पर कोई नहीं रोक सकता। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगी अंतिम रोक हालांकि जारी रहेगी। वहीं फैसले में बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रीय स्तर पर एक रुकता लाने के लिए दिशा निर्देश अब कोर्ट जारी करेगा अगली सुनवाई में। उसने यह भी कहा कि कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के आड़े धार्मिक स्थल भी नहीं आने चाहिए। इस अदालत का पहले ही इस मुद्दे पर फैसला यह साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर कहा कि सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है, चाहे वो मंदिर का हो, दरगाह का हो या फिर कह लें मस्जिद का हो, कुछ भी हो वो हटाना ही सही होगा। सार्वजनिक सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो डेमोलेशन उसका आधार नहीं हो सकता। देश भर के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल तो दोस्तों अब फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक अभी जारी रहेगी। जस्टिस BR गवई ने इस बात पर भी गौर करने को कहा कि तोड़फोड़ का आदेश पारित होने से पहले भी एक सीमित समय होना चाहिए। साल में करीब 5 से 4 लाख डेमोलेशन की कार्रवाई होती है। पिछले कुछ सालों का यही आंकड़ा है। बता दें, जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच अपराध के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा, हम एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लग रहे हैं हम पर, लेकिन यह सही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक तो रहेगी, लेकिन इसमें अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क, रेल लाइन, मंदिर या दरगाह, जहां भी अतिक्रमण हटाया जाएगा, हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। तो इस बात को, इस चीज पर आप गौर फरमा लीजिए कि बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण पर जारी ही रहेगा। अवैध मतलब अवैध। सुनवाई के दौरान गवई जस्टिस ने कहा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई सार्वजनिक सड़क, जल निकाय, रेलवे लाइन है तो कदम उठा सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ये पूरे देश के लिए होगा। SG ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं हूं। एक वास्तविक मामला लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के वकील ने हस्तक्षेप आवेदन का उल्लेख किया, जिस पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अदालतों को अनधिकृत निर्माण इस मामलों से निपटने के दौरान सतर्क रहने के निर्देश देंगे। जस्टिस विश्वनाथ आनंद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विध्वंस की संख्या लगभग 4.5 लाख है, जिस पर SG ने कहा कि यह मेरी वास्तविकता चिंता है। ये सिर्फ 2% मामले हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कुछ या 2% नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तोड़फोड़ का आंकड़ा 4.5 लाख के बीच है। ये पिछले कुछ सालों में बारे में दिया गया एक सुसंगत आंकड़ा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि फैसला लिखते समय हम ये साफ कर देंगे कि अगर महज आरोपी या दोषी है तो बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। जब मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में था, उन्होंने बताया, तब मैं खुद एक अवैध फुटपाथ के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे चुका हूं। ये निर्देश वो देंगे कि जब अवैध अतिक्रमण के मामले में सुनवाई कर रहे हो तो ध्यान रखें। इस पर SG ने उन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसे मामले 2% हैं। सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में यह कही गई दोस्तों कि यदि अवैध निर्माण प्रमाणित हो जाता है तब भी संबंधित व्यक्तियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यह नहीं देखा जा सकता इस बात मामले में कि महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ जाएं, उनके पास रहने के लिए जगह ना हो। कोर्ट ने राज्यों ने नोटिस देने के लिए पंजीकृत डाक का प्रयोग करने का सुझाव भी दिया। एक सजेशन था ये उनका, बजाय इसके कि संपत्ति पर केवल और केवल नोटिस चस्पा करके आप चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि नोटिस संबंधित या संपत्ति के मालिक को ही दिया जाना चाहिए। आपको यह बता दें दोस्तों यहां कि जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद ने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार को आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने से रोका जाना चाहिए। इस आरोप पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई से 10 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि सभी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा और केवल इस आधार पर कि किसी को बुलडोजर कार्रवाई का पात्र नहीं बनाया जाएगा कि उस पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है या आरोपी है। तो दोस्तों साफ है
कि अवैध अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है, फैसला भी आना बाकी है। फैसले के लिए तारीख निश्चित होगी। सुनवाई कोर्ट में हुई, कोर्ट ने लेकिन जो बड़ी बातें कही उसमें सबसे बड़ी बात ये कि अवैध अतिक्रमण मतलब अवैध ही रहेगा। बुलडोज़र एक्शन अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा। फिलहाल बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।